सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर जिसके अंदर स्टार्ट होने जा रहा है स्टैटिस्टिक्स, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से। अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है, इसीलिए मैं इसके एक एक क्वेश्चंस को बड़े ही तसल्ली से करवाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। बिकॉज़ ये जो चैप्टर है ये हर साल कैसा भी एग्ज़ाम रहा हो राजस्थान बोर्ड का, उसमें 10 मार्क्स से ज़्यादा का ही वेटेज इसका रहा है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स बेहद ईजी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दे करके जाता है, ऐसा चैप्टर है। तो इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के आज के इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम जैसे बेसिक सीखते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स की तरफ पढ़ेंगे। दो तरीके के डेटा होते हैं। स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा एक ऐसी ब्रांच है मैथ्स की जो डेटा हैंडलिंग को ही परस्यू करती है। जब पहले ये जो चैप्टर्स होते थे डेटा हैंडलिंग नाम से ही आते थे। डेटा दो टाइप का होता है, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा किस तरीके से होता है, सपोज दैट जैसे मैंने एक टेस्ट लिया, क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट थे या चलो 5 स्टूडेंट थे और मैंने कह दिया पांचों के मार्क्स ऐसे आए। एक के 2 मार्क्स आए, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, नालायक शैतान। दूसरे के 7 आए, तीसरे के 8 आए, तीसरे के, और उसके बाद फोर्थ के 9 आए और फिफ्थ स्टूडेंट के 10 आ गए। ये जो है ये क्या है, अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा क्या होता है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपको पता होगा, वो आपसे रेंज पूछते हैं कि भैया आपको जो आइटम देखना है वो कितने का। या मैंने टेस्ट लिया और ऐसे रेंज बना दी कि 0 से 2 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, 2 से लेकर के 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, 4 से लेकर के 6 मार्क्स वाले, 6 से 8 मार्क्स वाले, 8 से 10 मार्क्स वाले। ऐसी मैंने एक रेंज सेटअप कर दी। इसके अंदर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अनग्रुप डेटा जब आपके क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन कम होती है तभी काम का है। मान लो कि ये तो चलो मैंने 5 बच्चों का टेस्ट लिया, यही अगर 500 बच्चों का टेस्ट होता तो मैं कैसे ग्रुपिंग करता। तो इसके अंदर डायरेक्टली आपको ग्रुप करना ईजी रहता है। तो ग्रुप डेटा जो होता है वो एक अरेंज्ड डेटा होता है। इसमें क्लास इंटरवल आती है। इसको आप क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज आपने डिसाइड की है, 0 से 2, 2 से 4, ये है आपके क्लास इंटरवल। इसको CI बोलते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। CI अगर कहीं मेरे टेबल्स पे लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाना कि सर ने क्लास इंटरवल की बात की है। ऑल राइट, तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो है 0 से 2 ये क्लास इंटरवल है और इसके बीच में जो गैप होता है उसको क्लास विड्थ कहा जाता है। क्लास विड्थ, या फिर उसको क्लास हाइट भी बोला जाता है। क्लास विड्थ या हाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, HEIGHT। क्लास विड्थ या क्लास हाइट होती है। जैसे यहाँ से 0 से 2 है तो विड्थ कितनी है, 2 की है। आपने दो वैल्यूज़ को कंसिडर किया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन ए डेटा। मैंने जैसे कि एक रेंज डिसाइड की कि मेरे पास 0 से 100 रुपीज़ की टी शर्ट कितनी है, 100 रुपीज़ से 200 की कितनी है, 200 से 300 की, जैसे फ्लिपकार्ट होता है उसी तरीके से वो मुझे बता रहा है कि हमारे पास 0 से 100 तक में टी शर्ट तो नहीं है पर सॉक्स हैं। वो भी कितने हैं, 15 वैरायटी के हैं। 100 से 200 तक हमारे पास टी शर्ट है सर, वो 30 है। 200 से 300 की जो टी शर्ट्स है वो हमारे पास 100+ डिज़ाइंस अवेलेबल पड़े हैं। तो ये जो होती है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई कितने आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन। आपने 0 से 100 तक की एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पकड़ी, इसके अंदर है कितने, तो आपको पता चला 15 नंबर ऑफ चीज़ें उसमें अवेलेबल है, 30 नंबर ऑफ चीज़ें अवेलेबल है, या 100+ है, या 100 है। इस तरीके से इनको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहा जाता है बारंबारता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गई। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, क्लास इंटरवल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल सच दैट ऑल द ऑब्जर्वेशन इन दैट रेंज बिलोंग टू दैट क्लास। क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे पता करेंगे, देखिए ये अपर लिमिट और ये जो लोअर क्लास लिमिट है ये है क्या, तो इसके बारे में बताते हैं। अपर लिमिट को UL लिखूंगा मैं और लोअर लिमिट को LL लिख दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने क्लास इंटरवल सेट करके बताया कि 0 से 2 मार्क्स कितने आए, 2 से 4 कितने आए,
4 से 6 कितना है, 6 से 8 कितना है, ये जो है यही आपके क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं। तो कह रहा है कि डेटा को ग्रुप किया जा सकता है क्लास इंटरवल के अंदर, इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं कि सारी की सारी रेंज जो है वो बिलोंग करे उसी क्लास को। तो ये रेंज है हमारी 0 से 2 तक की, 2 से 4 तक की, 4 से 6 तक की। इसके अंदर अरेंजमेंट किया गया, मेरे को पता चला 0 से 2 मार्क्स लाने वाले बच्चे तो सिर्फ एक ही बच्चा था, 2 से 4 वाले में 3 बच्चे आ गए, 4 से 6 वाले में हमारे 4 स्टूडेंट या चलो 5 स्टूडेंट थे, 6 से 8 वाले जो है वो 10 स्टूडेंट्स थे, और 8 से 10 वाले स्टूडेंट्स थे 50। भाई अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा दो, तो इसमें जो ज़्यादा होता है उसको अपर बोला जाएगा, ज़्यादा जिसकी वैल्यू हो वो क्या होता है, अपर, और जिसकी कम वैल्यू हो वो क्या होता है, लोअर लिमिट। ऑल राइट, तो देखिए इधर 10 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और वो किसी से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मैंने ग्रुप किया है वो क्या है, एकदम कांस्टेंट गैप के साथ ग्रुपिंग की है, अदरवाइज कई बार चेंज भी होता है ये। नेक्स्ट थिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। देखिए जो आपका पूरा चैप्टर है वो इसी के ऊपर ही है, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। पहले ये चैप्टर काफ़ी अलग हुआ करता था, डेटा हैंडलिंग के नाम से जब आता था तब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, अड़ंग बड़ंग चीज़ें सीखा करते थे, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओजाइव्स वगैरह। तो अब वो सब चीज़ें नहीं हैं, अब सिर्फ आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ही समझना है। अब ये होती क्या है, देखिए एक पूरा का पूरा बड़ा सारा अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको आप पूरा एनालाइज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि अगर मैंने आपको इंडिया के पॉपुलेशन का डेटा दे दिया, ठीक है, 2011 की सेंसस ने जो पॉपुलेशन की वो डेटा मैंने आपको पकड़ा दिया, मैंने आपसे पूछा कि बताइए भैया ज़्यादा से ज़्यादा जो रिच स्टेट है वो कौन सा है, या फिर जो मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है वो कौन सा है, तो आप डेटा पूरा का पूरा एक एक बच्चे का थोड़ी पढ़ोगे, आप पूरा नहीं पढ़ते। आप क्या करते हो, उसमें से एवरेज डेटा निकाल लेते हो कि भाई एवरेज परसेंटेज देखो कहाँ का ज़्यादा आ रहा है, देख लो कि सबसे ज़्यादा 90% लाने वाले बच्चे कौन से हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे कौन से, उसका एवरेज नंबर दो। अगर मैंने ऐसे नंबर ला के दिखा दिया कि सर राजस्थान के अंदर तो ऐसा है कि 68% जो है इतने लोग ही पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ रहे, केरल के अंदर है तो मैंने कह दिया सर 89 या 90% लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बिहार के अंदर मैंने कह दिया कि सर ये तो 30-40% लोग ही पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसे इमेजिनरी डेटा दे रहा हूँ, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है। तो आपको पता चल गया नंबर सुनते ही कि सर सीधा आपको नंबर जो दिए उससे पता चल रहा है कि केरल जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है। तो एक ऐसा नंबर जो एक सेंट्रल टेंडेंसी, इसी को बोला जाता है कि आप एक नंबर से पूरे के पूरे ग्रुप या पूरी कंपनी का डेटा, पूरे स्कूल का डेटा, पूरे क्लास का डेटा, आप पूरे इंडिया लेवल का डेटा या वर्ल्ड लेवल के डेटा को भी अरेंज कर सकते हो। एक ऐसा नंबर जो आपको बता दे, पूरा पर्सपेक्टिव दे दे, पूरा आइडिया दे दे कि आप जो चाहते हो वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी को आप क्या कहते हो, सेंट्रल टेंडेंसी। इसके 3 मेजरमेंट है और तीनों मेजरमेंट आपने पहले पढ़े हुए हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। क्लास 9th में आपने अनग्रुप्ड डेटा के अंदर पढ़े, अब हम ग्रुप्ड डेटा में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन के बारे में। मीन क्या होता है, इट इज़ नोन एज एवरेज। मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज के नाम से जाना जाता है। मोड का मतलब होता है, मोड जो है एक वर्ड से बना हुआ है, ला मोड। इसका मतलब क्या होता है, फैशन या ट्रेंड जो कि सबसे ज़्यादा दिखे। देखो फैशन क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पहने हुए रखा है। जैसे कि अगर आपने आसपास घूमे और आपको ऐसी लूज बैगी टी शर्ट्स जो है वो काफ़ी लोग पहने हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या बन गया, अभी ट्रेंड बन गया। जो ज़्यादा दिखता है वो बिकता है, तो जो ज़्यादा दिखेगा उसी को आप क्या कहते हो, मोड। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ये होती है आपकी क्या, मोड। मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन नाम किससे मिलता जुलता लग रहा है, मीडियम से। मीडियम मतलब क्या होता है, बीच का, है ना। कहते हैं कि पानी ठंडा लाएं या गर्म लाएं, हम कहते हैं मीडियम ले आओ, तो मीडियन उसी से मिलता जुलता है, तो इसको मिडिल मोस्ट टर्म कहा जाता है, सबसे बीच वाली टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म। जैसे कि एक डेटा मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 ऐसे, मैं आपसे पूछ लूं कि इसके अंदर मीडियन कौन है, तो जो
सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर आपको क्या देखना है, एकदम मिडल मोस्ट टर्म, तो ये जो है ये एकदम बीच में है, इसके इधर भी 2 लोग हैं, इधर भी 2 लोग हैं, इसलिए ये मीडियन होता है। तो आई होप आपको मिडल मोस्ट का मतलब समझ आ गया होगा। बीच की टर्म होती है जिसके राइट और लेफ्ट में दोनों में बराबर हिस्से हो। इवन नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आप कहोगे कि सर ये तो ऑड नंबर थे, इवन में तो 2-2 आएंगे, वो सब हम मीडियन वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मीन। मीन के 2 मेथड्स हैं, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड के बारे में मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, क्लास इंटरवल चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, क्लास इंटरवल ले लूँगा। क्या मैंने कुछ लिख रखा है, नहीं लिख रखा, यहाँ पे मैं ले लूँगा क्लास इंटरवल, ठीक है। इधर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब इसके आगे की मैं बात करूँगा और क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा कि पूरा मेथड क्या है। सपोज दैट मेरा एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मेरा एक इंस्टीट्यूट है और मैंने उसमें इंटरवल क्या सेट कर रखा है, मैंने कह रखा है कि भैया जो हमारे प्राइमरी के टीचर हैं उनको मैं 0 से लेकर के 5,000 रुपीज़ तक की सैलरी दूंगा, ठीक है। मैंने कह दिया आप एक लेक्चर लो, आप नर्सरी LKG ऐसी क्लासेस को पढ़ाना है, 0 से 5,000 तक की मैं सैलरी आपको दे दूंगा एक लेक्चर की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब मेरे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो मान लो मेरे पास ऐसे जो एम्प्लॉयज़ आए, या चलो 0 से 10 लेते हैं ताकि और इजी रहे समझना। मैंने कह दिया 0 से 10,000 वाले कितने लोग जो है, तो मुझे 4 लोगों की ज़रूरत थी, तो मैंने 4 पीपल को हायर कर लिया, 4 लोगों को मैंने यहाँ पे हायर कर लिया। फिर मैंने कहा कि अब मुझे फर्स्ट क्लास यानी क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स के लिए टीचर चाहिए, तो उनकी जो सैलरी है वो मैं 10 से 20,000 तक देने का सोचा है। अब जो आप आना चाहो, मुझे 6 टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 6 टीचर्स को यहाँ पे रख लिया। फिर मुझे 20 से 30,000 मैंने सैलरी क्राइटेरिया डिसाइड किया हायर क्लासेस के लिए, 6 to 8th के लिए मैंने इतना क्राइटेरिया रखा कि 20 to 30,000 जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। ऐसे मैंने टीचर्स जो हैं वो कितने हायर कर लिए, मैंने 5 टीचर्स मान लो यहाँ पे हायर कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 टीचर्स या इवन नंबर ही डेटा चलने देते हैं, यहाँ पे मैंने 4 टीचर्स हायर किए। फिर मुझे 30 से 40,000 की सैलरी क्राइटेरिया मैंने डिसाइड किया, किसके लिए, और हायर क्लास के लिए, जो कि आपके 9, 10th, 11th, 12th है, इनके लिए मैंने किया, और मेरे को 6 टीचर्स और यहाँ पे रिक्वायरमेंट रही। तो ये जो होता है ये है आपके क्लास इंटरवल के, आपने एक रेंज डिसाइड की है। जैसे मेरे भाई लास्ट में जो CA आएगा जो कि ऑडिटिंग करेगा पूरे इंस्टीट्यूट के कच्चे चिट्ठे को, देखेगा कि कितना आपने धनराशि इकट्ठा की है, कितनी बांट दी है, क्या सैलरी जा रही है, वो सब कुछ देखेगा, तो वो एक एवरेज डेटा देखेगा। एक एक इंसान को तो पकड़ेगा नहीं कि इंस्टीट्यूट के अंदर 50-60 लोग हैं, सबसे जा कर के पूछ रहा है तुम्हारी सैलरी बताओ, तुम्हारी सैलरी बताओ, फिर वो खुद कैलकुलेटर लेके निकाल रहा है कि फर्म के कितने पैसे कलेक्ट हुए। वो पूरा क्या करेगा, वो डेटा हिसाब किताब पकड़ेगा, रजिस्टर देखेगा। तो रजिस्टर कुछ इसी तरीके से हमें अरेंज करके रखना पड़ेगा, हर एक इंसान की सैलरी यहाँ पे बतानी पड़ेगी, उसका साइन करवाना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। अब देखिए होता क्या है कि एवरेज निकलती है। अब 0 से 10,000 के अंदर हो सकता है एक इंसान है जो नर्सरी को पढ़ा रहा है, उसमें मान लो कि 10-12 स्टूडेंट्स की हैं, तो उस इंसान को सिर्फ 2,000 सैलरी मिल रही है। हो सकता है कि कोई इंसान LKG UKG को पढ़ा रहा है, उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, 2-2 3-3 सेक्शन है, तो उसकी सैलरी हो सकता है 10,000 ही हो, या कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी 7,000 हो, क्योंकि रेंज है ना ये 0 से 10 की। तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज लेते हैं, जिसको मिडिल टर्म कहा जाता है, यानी मिड वैल्यू कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है XI, ठीक है। ये वैसे स्मॉल x होता है, इसको XI से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये x निकाला कैसे जाता है, ये निकालते हैं हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी एवरेज निकलता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, इसको आप बोलते हो क्लास मार्क। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्लास मार्क। अब ये कैसे निकालते हैं, 0 + 10 10 ही होता है, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का आधा। ऐसे ही आगे निकालोगे 10 से 20 30, 30 का आधा क्या हो जाएगा 15। एक चीज़ आपको बताऊं, जो गैप आपके क्लास इंटरवल का होगा वही गैप किसका होगा, क्लास मार्क का होगा। तो आपको पता चल गया 10 का गैप है तो बस 10-10 जोड़ दो, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, यही आने वाला है। देखो 0 से 10 के बीच की वैल्यू कौन होती है 5, 10 से 20 के बीच की वैल्यू 15, 20 से 30 के बीच की वैल्यू 25, इसी तरीके से चलेगा। अब जो लास्ट में जाएगा वो क्या है, हमारे टोटल अमाउंट। भाई देखो टोटल लोग कितने थे, ये होती है फ्रीक्वेंसी, टोटल मेरे एम्प्लॉयज़ कितने हैं अभी,
तो इसको समेशन, समेशन जो है ना ये टेढ़ा हैम, इसका मतलब होता है सम, सम करना है, टोटल सम करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सम, समेशन बोला जाता है इसको। तो सिग्मा इसका नाम होता है, सिग्मा एफ जो होता है वो क्या होगा, सिग्मा मेल आता है ना आजकल, वही है ये। तो हमारे देखो ये टोटल देखेंगे 6 + 4 10, 10 + 10 20, तो टोटल लोग थे 20। अब मेरे जेब से कितने पैसे जा रहे हैं भाई, कईयों को मैं सैलरी दे रहा हूं तो जेब से पैसे तो लग रहे हैं ना, तो वो जो सैलरी है उसको काउंट करते हैं। ये कैसे आएगी, टोटल FI/XI, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FI मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 4 5 20, यानी देखो मैंने जो है 4 लोगों को 5-5 हज़ार रुपए दिए, तो मेरे जेब से कितने लग गए, 20,000 नहीं लग गए क्या स्टूडेंट्स, 20K रुपीज़ लग गए मेरे। तो यहाँ से मैंने 6 लोगों को 15-15 हज़ार रुपए एवरेज सैलरी दी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, क्योंकि एवरेज लेके चल रहे हैं। तो 15 6 क्या हो जाएगा, 90,000, इतनी चली गई। 25,000 गए मेरे 4 लोगों के पास, तो 25 4 होता है 1 लाख, यानी 100K। और यहाँ पे कितने लोग है, 6 पीपल हैं, 35,000 जो है वो सैलरी जा रही है मेरे पास, ठीक है। 35 का डबल क्या होता है, 70, यानी 2,10,000 रुपये चले गए, 2,10,000 रुपये यहाँ पे चले गए हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब ये जो है ये टोटल एवरेज निकलेगी कि हर एक एम्प्लॉय को कितना दिया जा रहा है। तो कंपनी से जो टोटल पैसा गया वो कितना था, वो था समेशन FI/XI, ये पूरा का पूरा। तो 0 का आ गया 0, 9 1 10 और 2 आ गए 12, यहाँ पे आ गई कैरी, 2 और 2 हो गए 4, यानी 4,20,000 रुपये मेरे चले गए एक मंथ के सैलरी देने के लिए। अब ये जो 4,20,000 है ये कितने लोगों में बटे, उसी को आप मीन कहते हो कि एवरेज सैलरी आ जाएगी। ये मेरे गए हैं 20 लोगों के अंदर, तो 1 0 से 1 0 का 2 का जब आप डिवाइड लगाओगे तो 21,000 रुपये जो है ना, 2 लाख तो क्या होगा, 21,000 रुपये, 21,000 जो है वो मेरे एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी निकल के आ गई है कि एक इंसान जो है इस फर्म का वो लगभग 21,000 सैलरी कमा रहा है। समझ गए, ये है आपका डायरेक्ट मेथड। अब इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट वर्जन या फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि निकलता कैसे। आपको सिर्फ समेशन FI/XI लेना है, उसको कितने लोगों में बांटा है वो आपको काउंट कर लेना है। इसी को आप क्या कहते हो, डायरेक्ट मेथड कहते हो स्टूडेंट्स। और इसी के साथ ये मेथड के बेसिक हो गए कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को इसी एक मेथड से समझेंगे, तब आपको समझ आएगा। ये होता है डायरेक्ट मेथड। ये किसका मेथड है, ये मीन निकालने का मेथड। और मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। x के ऊपर बार लगा दो, वो बार नहीं जो आप समझ रहे हैं, हाँ बहुत तेज हो रहे हो। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज का शुभारंभ, और उसी के दौरान ही मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड सिखाऊंगा कि वो क्या होता है। उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी के जैसा ही है। तो आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। फटाफट देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है उसके बारे में समझेंगे। एक सर्वे है जो कि कंडक्ट किया गया किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. कह रहा है कौन सा मेथड आपने यूज किया और क्यों यूज किया ये भी बता देना। देखिए जब भी डेटा कम वैल्यूज़ का हो तब आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो ईजी रहता है, और अगर डेटा की जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है, बड़ी वैल्यूज़ आ गई है, तो कैलकुलेशन को कट डाउन करने के लिए आपको अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करना होता है। और उससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन कट करनी हो तो स्टेप डिविएशन का यूज़ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो कट है हमारे सिलेबस से, तो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो एक टेबल चाहिए होगी, वो टेबल कुछ इस तरीके की बनेगी। इस क्वेश्चन की अभी हमें कोई आवश्यकता ज़्यादा है नहीं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। टेबल की मुझे ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे इस टेबल को रख लेता हूँ, ठीक है। अब है क्या, इसको आपको हमेशा ऐसे लीनियरली अरेंज कर लेना है, जो भी आपको दिया हुआ हो। नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये 0 2 2 4 4 6 ऐसे है ना, इसको यहाँ पे ऐसे अरेंज कर लेना है। फिर आपकी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, वो यही होती है नंबर ऑफ हाउसेज जो है उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे 1 2 1 5 6 2 3, ये जो दिया हुआ है वैसे। ये सेम टेबल आपको हॉरिजॉन्टली दिया, आपको ऐसे वर्टिकली बना लेनी है। फिर 2 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए, एक XI निकालने के लिए जिसको आप क्या बोलते हो,
क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, जिसको मिडिल टर्म कहा जाता है। 0 से 2 की बात करें तो एकदम बीच में कौन आता है 0 से 2 के, तो आप कहोगे सर 1 आता है। 2 और 4 के बीच में कौन आता है 3 आता है। 4 और 6 के बीच में कौन आता है 5 आता है। मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे जो गैप होता है आपने देख लिया कि कितना बढ़ रहा है, 0 से 2 आ गया तो 2 बढ़ रहा है, यानी 2 2 जोड़ते जाओ, 1 3 5 7 9 11 एंड 13, इस तरीके से। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, एफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई। 2 3 जा क्या होता है 6, यहाँ पे मैं एक लिख के बता देता हूँ, 2 × 3 × 6, 1 × 5 इज इक्वल्स टू 5। 7 5 जा क्या होता है यहाँ पे 5 × 7 दैट इज 35, ऐसे ठीक है, इस तरीके से करना है। 6 9 जा क्या होता है 54 होता है, 2 × 11 क्या होता है 22, और 13 3 जा क्या होता है 39। लास्ट में आपको क्या चाहिए, एक तो समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ आई। इस सिग्मा को ही क्या कहते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। समेशन एफ आई मतलब सम किसका, फ्रीक्वेंसीज का, इसका सम चाहिए। तो सम कर लेंगे ये टोटल, तो ये टोटल जो लोग हैं वो 20 है, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 20। एक मैंने एकदम से कैलकुलेशन नहीं की, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो 20 हाउसेस। एक ये चाहिए होता है और एक आपको क्या चाहिए, समेशन एफ बाई एक्स आई चाहिए, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई जो है, यानी इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना, ये जो है 1 6 5 है ना, इन सबको जोड़ते हुए चलना है। तो ये कितना आ रहा है 6 1 7 5 12, और इधर हो गया 24 और 4 और 9 आ गए, और 5 160 और 2 162 आ गया, ये आ गया 162। अब आपको क्या चाहिए, इसका मीन चाहिए, है ना, मीन चाहिए। और मीन कैसा है, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं हम। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है हमें कहता है डायरेक्ट मेथड कि एक्स बार यानी मीन जो होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो आप ऊपर तो लिख दो 162, डिवाइड किसका लगा दो 20 का, जब आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 81, यानी 8.1 टाइम, यही आपका मीन है। दैट्स दी ब्यूटिफुल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर अ फैक्ट्री। ठीक है, ये 50 वर्कर्स हैं, ये हमारा क्या है समेशन एफ आई, ये आपको पहले ही मिल जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में दिया होता है, कुछ कुछ में ये देना भूल जाते हैं, तो हम खुद निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट मेथड का बोला था ना कि कौन सा मेथड सूटेबल हमें लगा, तो वो लगा था हमें डायरेक्ट मेथड, बिकॉज जो डेटा था वो क्या था, छोटा था, मतलब कम वैल्यूज़ का था। तो अगर छोटी वैल्यूज़ होगी तो डायरेक्ट मेथड ज़्यादा सूटेबल अप्रोच है, वरना ये बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई बन जाती है। ये तो चलो 1 to 1 1 ऐसे दिए हुए थे, कई बार ऐसे होता है फ्रीक्वेंसी दे दी 200 लोग आ गए, है ना, 280 पीपल आ गए, तो मल्टीप्लाई करना बड़ा हो जाता है, फिर लास्ट में ऐड करना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। इसमें भी मीन निकालना है तो हमें एक टेबल चाहिए होगी, और ये हमें टेबल मिल गई। मैंने कहा था इसको एकदम लीनियरली अरेंज कर दो ऐसे, तो ये हमने अरेंज कर दिया। अब इसकी मिड वैल्यूज़ निकालनी है, तो 100 से 120 है, 120 से 140 है, तो सबसे पहले मिड वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स कैसे निकलता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको 100 और 120 को जोड़ लेना है, 100 प्लस 120, फिर इनका क्या करते हैं हम आधा करते हैं। तो जब आप इनको जोड़ लो, या तो आधा करके जोड़ लो या जोड़ के आधा कर लो, बात एक ही होती है। 100 प्लस 120 क्या होता है 220, 220 का आधा क्या हो जाएगा 110, 110। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 110। अब आप यहाँ पे देखोगे 120 से 140 के बीच में क्या है, तो वो है 130। यहाँ पे देखोगे तो क्या है 150, यहाँ पे क्या है 170, इधर क्या है 190, इसी तरीके से चले जा रहा है। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 12 × 11, ये क्या हो जाएगा आपके 132, 1320। 14 × 13 है, ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, उसमें और 13 आप जोड़ दो, तो कितना हो गया है स्टूडेंट, एक सेकंड मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, उसमें आपको एक और 13 जोड़ देना है, 9 3 हो गया है आपके 12, 6 2 हो गया है 8, 182, यहाँ पे आ गया है 1820। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है 15 8 जा, तो ये होता है 120 यानी 1200। 17 6 जा की बात हुई है तो 1020, और 19 10 जा तो 1900 ही हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये आ गए। अब आपको इनका टोटल चाहिए होता है, तो ये तो टोटल हमें दे ही रखा है, ये कितना दे रखा है टोटल, ये दे रखा है 50।
इसको आप क्या कहते हो, समेशन एफ। यहाँ पे क्या आने वाला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। वैसे ये कैपिटल नहीं होता है, यहाँ पे कैपिटल लिख दिए गए हैं, ये कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है। इनको आपको क्या करना होता है, ऐड कर लेना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सब को ऐड करके क्या आ रहा है आपके 7360। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 0 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया है, ठीक है। ये हो गया 8 2 10, 10 और 3 हो गया है आपके 13, 13 और 9 जो है वो आपके हो गया है। यहाँ पे कितना था, 2 2 4 2 6, वेरी गुड। यहाँ पे आ गया था 6। इसके बाद क्या है, 8 और 2 10, 10 और 3 इज़ 13, 13 एंड 9, 13 एंड 9 इज़ 22। ओके, एक छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पे 22 का 2 हो जाएगा। एक सेकंड, ये बीच में क्या आ गया है, 22 का यहाँ पे हो गया है 2, 2 ऊपर चला गया, 2 2 4, 3 हो जाएगा 7, 7260 इस तरीके से आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी ना। तो समेशन एफ आई जो है वो कितना है, 50। समेशन एफ आई एक्स आई ये कितना आया है आपके 7260। अब आपको जब मीन निकालना है तो एक्स बार होगा, वो हो जाएगा 7260 अपॉन में क्या आ जाएगा 50। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ रहा है आपके 147 या 145, 145 आ रहा है ना, हाँ यही आ रहा है, क्योंकि 145 ही होता है 725 तक, तो 145 5, हाँ तो पॉइंट में 2 आ रहा है क्या। चलिए ये अप्रॉक्स आंसर हो गया 145.2। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसकी जो पूरा का पूरा मैंने ये वर्कशीट तैयार करके रखी थी, ये वैल्यूज़ मैंने बदल दी हैं। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, इस तरीके से बदली हुई है। ये वैल्यूज़ जो है ये पुरानी एनसीईआरटी की जो बुक थी 2015-17 वाली, वो वैल्यूज़ इसके अंदर लिखी हुई है। अभी जो अपडेटेड एडिशन आया है, जो कि अभी 2023 का एडिशन है, जो पिछले साल आया था, उस एडिशन के अंदर इसकी वैल्यूज़ चेंज है। और वो वैल्यूज़ क्या है, उसमें जो है उसके डेली वेजेस को चेंज कर दिया। भाई पहले तक तो क्या था, ऐसे 100 120 इस तरीके से चलते थे, भाई एक दिन के रुपए इतने दिए जाते थे। आजकल जो है वो रुपए बढ़ चुके हैं, वो 500 की कैटेगरी पे आ रहे हैं। तो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे 500 दे रखा होगा, यहाँ पे 100 जो आ रखा है उसकी जगह पे, तो वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से करना है और वो आपको करना है होमवर्क के अंदर। इसीलिए मैंने इस वैल्यू को वैसे ही पड़े रहने दिया, इसको अपडेट नहीं किया। पता है क्यों, क्योंकि तुम ये होमवर्क का क्वेश्चन करोगे अपने एनसीईआरटी वाला, जिसमें यहाँ पे 500 की वैल्यूज़ दी हुई है, और आप उसका जो आंसर आएगा, जो मीन वैल्यू आएगी, वो क्या करोगे, नीचे कमेंट करके बताओगे मुझे। हो ना तुम प्यारे बच्चे, इसलिए तुम ये इतना सा काम मेरा करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। इसके अंदर क्या है कि आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। इसको आप एकदम मेडल वाला क्वेश्चन बना दो, इस पर मेडल चिपका दो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सिर्फ 2 क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी के अंदर जिन्होंने नाक में दम करके रखा है बच्चों के, ठीक है। एक तो आएगा मीन के अंदर, एक आएगा मीडियन के अंदर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से करवा देता हूँ, इसको मैं करवा देता हूँ स्टूडेंट्स अज्यूम्ड मीन मेथड से। अब आप सीखोगे कि अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, ठीक है। इसी से ही समझा देते हैं, इजी डेटा है और आपको समझ भी जल्दी आएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। डायरेक्ट मेथड आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, काफ़ी इजी मेथड है ये। अब हम बात करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड की। इस वाले मेथड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है, क्योंकि इस मेथड के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनानी है। ये एक तो आपकी गलतियों के चांसेस को बहुत कम कर देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर नाम से ज़्यादातर 90% क्वेश्चन जो होते हैं, जब भी नाम से कुछ कहा जाए कि ये मेथड यूज़ करो, तो अज्यूम्ड मीन मेथड का ही नाम लिया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझोगे। अब इस मेथड को मैं समझाने के लिए टेबल लेकर के आता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा अरेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन है क्या, पूरा पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि ये नीचे दी गई एक बढ़िया सी टेबल है। इसका मीन वैल्यू जो है वो 18 है। मीन कितनी है पहले से ही दे रखा है कि मीन जो है ना, जिसको आप एक्स बार कहते हो,
वो क्या है 18 है। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में होता क्या है, नाम ही क्या है अज्यूम, यानी एक मीन को अज्यूम कर लो, खुद से मीन को अज्यूम कर लो और फिर डेविएशन देख लो कि जो आपने अज्यूम किया है, जिसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे आपकी बाकी वैल्यूज कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। डेविएशन का मतलब कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, ठीक है। उसी से ही फिर क्या है हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये हमारी टेबल है, ठीक है। इसमें क्या है, डेली पॉकेट अलावेंस दिए गए हैं 11 से 13, 13 से 15, ये सब कुछ। अब हमें क्या चाहिए होती है, मिड वैल्यू, जिसको हम एक्स बार कहते हैं। तो मिड वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, ऐसे 11 से 13 के बीच में कौन आ रहा है, 12 आ रहा है। 13 से 15 के बीच में कौन आ रहा है, 14 आ रहा है। 15 से 17 के बीच में कौन आ रहा है, 16 आ रहा है। इस तरीके से ये जो है ये आपके क्या है, एक्सआई है। अब ये जो आपके एक्सआई आया है ना, इसी में से किसी एक को आपको क्या मानना होता है, अज्यूम करना होता है मीन। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मिड वैल्यू को अज्यूम कर लेता हूं मीन। आप किसी को भी कर सकते हो, इस पूरे में से किसी भी वैल्यू को कर सकते हो। मिड वैल्यू करने से फायदा क्या होगा, ये अगर आपने मिड वैल्यू को अज्यूम किया है ना, इससे एक फायदा होगा कि आधी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, आधी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब आप ऐड करोगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपस में कट जाती है और वैल्यू लास्ट में छोटी आती है, कैलकुलेशन और कम हो जाती है। अब देखिए करना क्या है, एक बार आपने अज्यूम कर लिया, इसको आप स्मॉल ए बोलते हो। अब आपको डेविएशन चेक करना होता है। डेविएशन को स्मॉल डी से कहा जाता है रिप्रेजेंट। ये कैसे आता है, ये आता है एक्स आई माइनस ए करके, कि आपका जो ये मीन है, ये जो भी वैल्यूज़ है एक्स आई की, ये आपने जो माना है उससे कितना कम या ज़्यादा है। जैसे कि 18 जो है, ये 12 जो है 18 से कितना कम या ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये तो 6 जो है वो कम है। 18 जो है वो 14 से क्या है, 4 कम है। 18 जो है 16, मतलब ये जो 16 है वो 18 से क्या है, 2 कम है। 18 से क्या है, 0 है। 20 जो है 18 से क्या है, 2 ज़्यादा है। 22 क्या है, 4 ज़्यादा है। 24 क्या है, 6 ज़्यादा है। तो आपको एक चीज़ समझनी है स्टूडेंट्स, कि जितनी क्लास मार्क होता है, यानी जो कि क्लास की विड्थ होती है, क्लास विड्थ है 11 से 13, 2 का गैप है, 2 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी 2 ही बढ़ता है। एक आप निकाल लो -6, फिर उसमें 2 ऐड करते जाओ, 2 ऐसे ऐड करते जाओ, बस उसी को ही आप क्या कहते हो, डेविएशन कहते हो, डी, जिसको DI बोला जाता है, ठीक है। इस DI को हम अभी निकाल देते हैं एक चुटकी के अंदर। ये आ गई देखो, ठीक है। तो कैसे आई, ये जो 18 है ना, इससे कंपेयर करना है। 12 18 से कितना कम है, 6। 14 कितना कम है, -4। 16 कितना कम है, -2। 18 कितना है, 0। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जो प्लस में है वो ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो माइनस में है वो कम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट में जैसे पहले हम क्या करते थे, FX निकालते थे ना, इस बार क्या निकलेगी, FD निकलेगी, FIDI। तो वो कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा। तो अभी देखो ये मल्टीप्लाई करके आ गया। तो 7 × 6 क्या हो जाएगा, 42। 14 6 क्या, सॉरी यहाँ पे 6 4 क्या होता है, 24। 9 2 क्या होता है, 18। 13 0 क्या होता है, 0। F × 2 क्या हो जाएगा, 2F। 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20। 4 × 6 क्या हो जाएगा, 24। आप समझ गए DI क्या होता है, XI माइनस A। अब हमें इसका टोटल निकालना होता है कि ये कितना है और ये कितना है। तो टोटल अभी हम निकाल देते हैं। देखिए इन सबको जब जोड़ेंगे तो 44 + F आ रहा है। ये देखो 7 6 क्या होता है, 13 13 और 13 26 26 और 9 क्या हो जाएगा, 35 और 5 40 और +4 44 + F। ऐसे ही इसको जब आप जोड़ोगे तो कुछ चीज़ें कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 24 आ रहा है, तो ये 24, ये -24 खत्म हो गया है। इधर की बात करें, 20 जो है, 20 क्या होगा, 42 में से सब्ट्रैक्ट होगा। 20 क्या होगा, 42 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो -22 -18 जुड़ के कितने हो गए, 40। इसलिए 2F - 40 इसका क्या आया है, टोटल आया है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखो जो भी आप मीन के टेबल के अंदर खुराफातियाँ करोगे, वो लास्ट में आपको क्या करनी पड़ेगी, वापस बैलेंस करनी पड़ेगी। मैथ्स की दुनिया का एक सिंपल नियम है, जितना जोड़ोगे उतना घटा दो, जितना घटाया उतना जोड़ दो, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दो, जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई कर दो। इससे वो चीज़ क्या हो जाती है, वापस बैलेंस हो जाती है। जैसे कि 2 = 2 है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 2 × 2, तो ये 4 हो गया। अगर मैं वापस 2 का डिवाइड कर दूं तो वापस 2 और 2 हो जाएगा। यानी जितनी चीज़ आपने मल्टीप्लाई की उसका वापस डिवाइड कर दो तो भी सेम चीज़ आ जाती है, जितनी चीज़ आपने ऐड की उसको वापस सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी सेम चीज़ आ जाती है। तो फॉर्मूला कुछ नया नहीं बनता, मीन का फॉर्मूला एक ही है और वो है डायरेक्ट मेथड, वही सत्य है और कुछ नहीं है। तो वो डायरेक्ट मेथड तो हमें पहले से ही पता है, वो क्या है, x बार = समेशन
एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। इस बार आपने क्या कर दिया, एफ डी निकाल लिया। इस बार आपने क्या कर दिया, एफ डी निकाल लिया। इस बार समेशन एफ डी निकाल लिया। अपॉन में तो समेशन एफ ही रहेगा, बट आपने जो एक छोटी सी गड़बड़ की थी, ये एफ डी कैसे आया था पता है, ए को माइनस करके। ये ए जो है ना, आपने माना था ना ए एक्स आई माइनस ए करके, तो ये पूरे में से ए आपने माइनस किया, तो लास्ट में वापस क्या कर दो, ए को ऐड कर दो, आपका मीन आ जाएगा। इसी को ही अज्यूम्ड मीन कहते हैं। कोई नई चीज नहीं है। जो ए आपने सब में से घटाया था, लास्ट में फॉर्मूला में सब में, ये सारे हैं सम है, इस सम में वापस जोड़ दो, मीन आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे हमारी कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी और काम भी बन जाएगा। तो फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं अब। तो देखिए इधर हमारा मीन जो है वो पहले से इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, मीन को दिया हुआ है। आप शायद क्वेश्चन भूल गए होगे। वो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा था मीन है 18 रुपीज, मीन पहले से दिया हुआ है। इस सारे के अंदर मीन पहले से दिया हुआ था, तो इस एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा, 18 रुपीज जो मीन है वो 18 आ जाएगा। सिग्मा ए ए जो है अज्यूम्ड मीन कितना था, वो 18 ही था आपके। अब आपके क्या है सिग्मा एफ डी, तो ये समेशन एफ डी जो है वो कितना आया था आपके, ये आया था 2f माइनस 40। तो ये है 2f माइनस का 40, डिवाइड में क्या है समेशन एफ, दैट इज 44 प्लस एफ। अब देखो ये प्लस का 18 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस का 18 में से 18 अगर जाता है तो 0 बचता है। ये किसके इक्वल आ गया, 2f माइनस 20 अपॉन में क्या आ गया है 44 प्लस एफ। यहाँ पे क्रॉप तो नहीं हो रहा है अभी तक नहीं हो रहा है ना, तो इसके आगे का यहाँ लिख देते हैं, इसके आगे का यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो देखिए डिवाइड का जो है 44 प्लस एफ, ये सीधा जाएगा मल्टीप्लाई में और भस्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 जो है वो किसके इक्वल आ गया है, 2f माइनस 20 के। माइनस 20 जो है, अच्छा मैंने 2f माइनस 20 लिख रखा है, माइनस 40 है ना, छोटी सी गड़बड़, तभी मैं कहूँ क्या बात हो गई, आंसर अभी चेंज हो जाता। ये माइनस 40 है स्टूडेंट, समेशन एफ डी कितना है 2f माइनस 40, तो यहाँ पे माइनस 40 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 40 इधर जाके क्या होगा प्लस 40, तो ये हो गया प्लस 40 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, 2 की टेबल से आपने कट किया, 2 1 जा 2, 40 2 जा 20, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मिसिंग 20, f की वैल्यू है 20। दैट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है और आपको अज्यूम्ड मीन मेथड भी अब समझ आ चुका है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तब और अच्छे समझ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक काम करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसको आप होमवर्क में कर लो, इसको होमवर्क में कर लो। क्यों? क्योंकि एक तो इसके डेटा बहुत छोटे हैं, देखो 2 4 3 8 ऐसे डेटा है। आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, अज्यूम लगाना चाहो तो अभी जो पिछला हमने सीखा था उसी से लगा लेंगे। ये आप ज़रूर करोगे होमवर्क में। इसका जो आंसर है ना एकदम करेक्ट आंसर, वो कमेंट ज़रूर करना है आपको, कमेंट करना है। या तो वीडियो अभी पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ सही आंसर को, कमेंट द राइट आंसर। जिस बच्चे ने ये सही आंसर कमेंट किया उसका मैं नाम लूँगा अगले वीडियो के अंदर, दी राइट आंसर, उसका मैं नाम लूँगा पक्का अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। क्यों समझाना है 5? क्योंकि यहाँ पे ना ये चेंज हुआ है। देखो 52 से क्या आ गया 53, 55 से क्या आ गया है 56, 58 से क्या आ गया है 59। इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ क्या होती है, जो लगातार चलती है। इसमें यहाँ पे गैप आ जाता है। वैसे इस गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही समझाने के लिए मैं आपको टेबल ला के देता हूँ। तो टेबल कुछ ऐसी है, 50 से 52 आपको दिया गया है, 53 से 55 दिया गया है, 56 से 58 दिया गया है। इस तरीके से लगातार आपको नंबर्स दे दिए। अब आपको डेविएशन क्रिएट करना है, तो उससे पहले, डेविएशन क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, जो क्या है आपके ए होगा, अज्यूम होगा ना। अब आप देखोगे 51 जो है 57 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर -6 कम है। यहाँ से गैप चेक कर लो कितना है, बाकी गैप भली चेक करो ही मत, इसमें क्या है गैप चेक करो ही मत, सबका क्या डेविएशन निकाल लो। या तो 57 4 इधर देखोगे तो ये जो है 3 कम है, क्योंकि यहाँ से आप 2 चेक कर लोगे, 2 गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें आधा आधा जोड़ना पड़ता है, उससे 1 बन जाता है, तो वो छोड़ ही दो, आप यहीं से ही चेक कर लो। 54 जो है वो 57 से क्या है 3 कम है, 57 आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या है 3 ज़्यादा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ज़्यादा।
ऐसा कर लो, इससे फायदा हो गया, इसमें से ना तो कुछ माइनस करने की जरूरत हुई ना कुछ प्लस करने की। अदरवाइज इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाना होता है ना स्टूडेंट, तो आपने 9th में देखा होगा कि हमने कुछ माइनस करते थे, हम कुछ क्या करते थे, प्लस करते थे। जैसे अगर इसमें क्या है 1 का गैप है, अरे 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 हटो, जैसे इसमें 1 का गैप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक ज़्यादा हो गया ना, तो हम इसमें क्या करते थे 0.5 प्लस करते थे, इससे क्या करते थे 0.5 माइनस करते थे। उससे होता क्या था, ये बन जाता था 49.5, ये बन जाता था 53.5, सॉरी 52.5, इधर से भी 0.5 जाता तो ये भी हो जाता 52.5, ये क्या हो जाता 55.5। ऐसे ही एक जैसे हो जाते हैं यहाँ और यहाँ। ये हमें झंझट में फंसना ही नहीं है, ये एकदम बेकार मेथड है, ये किसी काम का नहीं है अभी के लिए, हम इसको यहाँ पे करेंगे ही नहीं और करना भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपके आंसर आ सकता है। तो क्यों, जब कान सीधा पकड़ सकते हो तो ऐसे ऐसे करके क्यों पकड़ना हमें। अब एफ डी निकालना है यानी मल्टीप्लाई कर दो। 15 6 क्या होता है, 15 6 इज 90, 110 3 क्या होता है 330, जीरो के मल्टीप्लाई किसी से भी करो जीरो, इसकी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 345, 25 6 की बात करें तो देखो 25 5 125 150, ऐसे कर लो सॉल्व। हुआ कि नहीं हुआ, कितना आसान काम हो गया। अब हमें सिर्फ टोटल निकालना है, तो एक यहाँ पे चाहिए मेरे को समेशन एफ, एक मुझे क्या चाहिए समेशन एफ डी चाहिए। बस एफ आई डी आई लिखो या एफ डी लिखो, एक ही बात होती है। तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये सारा का सारा जो है 15 और 15 30 और ये हो जाएगा आपके 60, दैट इज 90 और 10 हो गया ये, और यहाँ पे आ गया आपके 390 आ रहा है क्या, 390 आ रहा है। तो ये जो समेशन एफ आई है ये कितनी आ रही है 390 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी बात करें तो ये तो काफ़ी इजी है, 90 यहाँ से सीधा कट हो गया तो 60 बच गया, 60 और ये हो गया 15 यानी 75, ये तो 75 आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हमारे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 75। तो चलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो अज्यूम्ड मीन कहता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। a जो है अज्यूम्ड मीन वो है 57, यहाँ पे समेशन एफ आई जो है वो आ रहा है 75, और अपॉन में क्या आ रहा है समेशन एफ आई दैट इज 390, दैट इज 390। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी मेजर कंसर्न तो है ही नहीं। 390 का अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, किससे करना है 75 से, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाते ही 750 हो जाएगा, 1 जा करना पड़ेगा और 9 जा करना पड़ेगा, लगभग है ना 8 या 9 टाइम में चला जाएगा। ठीक है 0.19 अप्रॉक्सीमेट रहेगा, पॉइंट में 19 इसका अप्रॉक्स रहेगा, जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा 57.19। दैट्स दी ब्यूटीफुल आंसर, ये है आपका मीन 57.19। और अब हो चुका है ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये यहाँ पे दे रखी है सारी की सारी टेबल, बहुत छोटी सी टेबल है देखो, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। कह रहा है मीन निकालो कोई भी सूटेबल मेथड यूज करके। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्लास इंटरवल है 100 से 150 का, फिर क्या है 150, हाँ सब कुछ सही है। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, बीच की वैल्यू 100 और 150 के बिल्कुल बीच में आता है 125, फिर आपने गैप देख लिया 50 का गैप था तो 50-50 इसमें जोड़ते गए, दैट्स इट। अब डेविएशन निकालेंगे तो उसके लिए किसी को अज्यूम करना पड़ेगा, तो इसको मैं कर लेता हूं अज्यूम किसी को भी किया जा सकता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। 225 जो है इससे कितना कम या ज्यादा है, तो आप देखोगे ये तो सर 100 ज्यादा आ गया। यहां की बात करें तो ये कितना है, ये 50 ज़्यादा आ गया है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो गैप यहाँ पे होता है 100 से 150 का वही सेम यहाँ पे आता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 50 ज़्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 100 ज़्यादा हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी काम है, ये हो जाएगा माइनस का 400, 5 इंटू 50 दैट इज़ 250, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 200। ऐड करना भी बहुत इजी हो गया, ये 650 है उसमें से 300 जाएगा तो माइनस का 350 आएगा। तो देखो समेशन एफ डी माइनस में भी आ सकता है,
तो माइनस का 350 आ गया। हमारा जो डेविएशन है वो ज़्यादा था और कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया माइनस का 350। इसकी बात करें तो ये 25 थे। ये कितने थे स्टूडेंट्स? 25 थे। ये देखो 4 5 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 12 25। वैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ बट काउंटिंग हिंदी में मज़ा आता है बोलने में, और इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे दिया हुआ है देखो 25, है ना। तो देखिए इधर अब आएंगे हम अज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। मेथड है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो अज्यूम किया हुआ चीज़ जो थी वो थी 225, यहाँ पे माइनस में आएगा। एफ आई डी आई जो है वो आया है 350 अपॉन में क्या आ रहा है 25। ये पूरा पूरा क्या हो सकता है? इससे डिवाइड हो सकता है ना स्टूडेंट। और वो पता है कितने टाइम डिवाइड होगा? पता है ना आपको? 25 वनजाई क्या होता है? 25 होता है। तो इसमें से 100 आएगा, यानी कि ये 14 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें से आप जब 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 211 नहीं आएगा क्या? और यही आपका आंसर नहीं है क्या? बिल्कुल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतना सा कह रहा है फाइंड द मीन। ये आपको कंसंट्रेशन दी गई है SO2 की 0.00 से लेकर के 0.04 की तरफ। यहाँ पे बीच में लाइंस नहीं है, मैं लाइंस बना देता हूँ। यहाँ से लेकर के लाइन ले जाओ यहाँ तक, ठीक है। ऐसी लाइंस बना देते हैं स्टूडेंट, कोई इतना मेजर कंसर्न तो नहीं है इसमें। अभी कंप्लीट कर देते हैं। कुछ चीज़ें रह जाती है यार, जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं ना हम काम भी, तो क्योंकि ऑफिस में काफ़ी बिजी हो जाते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको कर देंगे सही। तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है। आपको सिर्फ क्या करना है? मीन निकालना है। पॉइंट्स देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले इनकी बीच की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो 0 से 4 के बीच की वैल्यू 2 होती है, बस 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है, यानी 0.02। 4 से 8 के बीच की वैल्यू 6 होती है, तो बस 0.06। अभी इसको आगे की तरफ ले जाता हूं मैं। तो ये मिड पॉइंट्स आ गए इसके, जिसको x बार का मतलब xi कहा जाता है। x बार तो मीन होता है, भावनाओं में बह जाते हैं कई बार हम। तो ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये आ गया है 0.02। फिर आगे क्या है? 4 थे ना, 4 का गैप था, तो 4 बढ़ाते जाओ। 0.04, 0.04, 0.04, 0.04 सब में बढ़ा दिया। ऑल राइट, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपको अज्यूम करना है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। कोई बात नहीं, किसी को भी अज्यूम कर लेंगे हम। अच्छा, अज्यूम किया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट मेथड लगा दिया था क्या इसमें? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, ये मैंने तैयार करके रख दी थी, अब मेरे को याद भी नहीं कब बनाई थी ये प्रेजेंटेशन। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके बता देता हूँ। मैंने इसको तैयार करके रखा हुआ था पहले से। 4 2 क्या होता है? 8, क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी छोटी है तो इजीली मल्टीप्लाई हो सकती है। 9 6 इज़ 54, 9 10 इज़ 90, 14 2 28, 4 इंटू 18, 18 4 72 और 22 2 क्या होता है? 44। इन सब को जब आप जोड़ लोगे तो 296 आता है, यानी 2.96 यहाँ पे हो जाएगा सम इसका। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 दिया गया है। बहुत इजी हो गया है ये क्वेश्चन, ये किसी काम का क्वेश्चन रहा नहीं, ये सिर्फ डराने आया था और ये खुद ही बेचारा सहम गया हमारे सामने। ये हो जाएगा 2.96, यानी कि समेशन fx। दोनों मेथड पे कमांड बना के रखो स्टूडेंट, यही मैं समझाने के लिए शायद ये वाला अप्रोच यूज़ की थी मैंने इसके अंदर, कि बच्चों को क्या है, सिर्फ अज्यूम की ही आदत ना लग जाए, उनको ये भी पता रहे कि किस टाइम पे कौन सा मेथड बार अपने लिए ज़्यादा सूटेबल साबित हो सकता है। साबित हो सकता है। 2.96 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3030। देख लो इसको कि क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। तो कोई बात नहीं, आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, वो हम निकाल लेंगे। 3 का जब मैं डिवाइड कर दूं 29 में, तो ये जाएगा 9 टाइम जाएगा स्टूडेंट्स, 9 टाइम। पॉइंट वगैरह सब हम बाद में देखेंगे, पॉइंट क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे, क्योंकि 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना इतना हमें पता है। तो ये 9 टाइम जाएगा 27, फिर बनेगा 26, वो जाएगा 8 टाइम, फिर 2 बच जाएगा स्टूडेंट्स। अब पॉइंट लगेगा तो 20 बनेगा, यानी 0.098 इसकी वैल्यू आ रही है। आगे भी ये चले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या हो गया है? मीन हो गया है, क्योंकि 2 डिजिट तक की निकालनी होती है, एवरेज वैल्यू है। आप इसको और आगे चला रहे हो, आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0.99 के अराउंड है।
अप्रॉक्स वैल्यूज ही चलती है, सेंट्रल टेंडेंसी है भैया ये। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कह रहा है क्लास टीचर है, उसने क्या किया, एब्सेंटीज का रिकॉर्ड बनाया 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है, फाइंड द मीन, और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है। तो छोटी वैल्यूज है, फटाफट इसकी टेबल को मैंने ले लिया है। नंबर ऑफ डेज क्या है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, ऐसे करके 40 दिनों का उसने रिकॉर्ड तैयार किया। स्टूडेंट्स भी कितने थे, 40 स्टूडेंट्स थे। ये कह रहा है 0 से 6 जो है इतने डेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे, 11 थे ऐसे। अब इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। 0 से 6 की मिड वैल्यू क्या होगी, तो 6 का आधा यानी 3 है ना। फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग बढ़ रही है। जब भी अलग अलग बढ़ती है तो सब की वैल्यूज़ भी अलग अलग निकालो। जैसे 0 + 6 का आधा तो ये हो जाएगा 3, 10 और 6 16 का आधा ये हो जाएगा 8, 10 और 14 यानी कि 24 का आधा ये क्या हो जाएगा आपके 12। ऐसे करके निकालनी पड़ेगी अलग अलग वैल्यूज़, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए शायद निकाल के रखी हुई है, ये रही। तो इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 3, 8, 12, 17, 24, 33, 39। कैसे आती है, बड़ा आसान है। जैसे इसकी निकालनी है, सपोज दैट आपको इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, 28 और 38 या तो इनको आधा करके जोड़ दो, जैसे 14 प्लस में हो जाएगा 19, ऐसा करके जोड़ दो, 33 आ गया, या जोड़ के आधा कर दो, एक ही बात होती है, ठीक है। ऐसे निकलता है ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, डेविएशन निकालना होता है। तो डेविएशन निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले किसी को कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ, मिड वैल्यू मानता हूँ मैं हमेशा ही। तो ये मैंने मिड वैल्यू यहाँ पे मान ली। अब डेविएशन चेक कर लें, ये 17 से क्या है, 14 कम है, ये कितना कम है, 9 कम है, ये 12 जो है ये 5 कम है, 17 क्या है, 0 है, ये कितना ज़्यादा है, 7 है, ये कितना ज़्यादा है, 16 है, और ये कितना ज़्यादा है स्टूडेंट्स, 22। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई है। अब बस मल्टीप्लाई करना बाकी रहा है। 11 की मल्टीप्लाई 14 से होगी तो आ जाएगा 154, 10 की होगी तो हो जाएगा 90, 7 5 ज़ा 35, 0 28, 16 3 ज़ा 48, 21 2 ज़ा 22। जल्दी से आ जाओ, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 40, यहाँ पे जब मैंने टोटल किया तो आ गया माइनस का 181। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे मीन चाहिए, और वो क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi/di अपॉन में समेशन fi। दैट्स इट स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं सर। ओके सर, अभी निकाल देते हैं। a जो है वो 17 है सर, प्लस का FIDI इज -181, और अपॉन में क्या है 4040। हमेशा क्या करो, ऐसे LCM मत लिया करो, उससे काम थोड़ा लेंदी हो जाता है। आप सीधा डिवाइड करके और फिर क्या किया करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। जैसे इसमें करोगे ना यहाँ से, तो आपको क्या करना है, 4 को लेकर के चलना है। 4 के टेबल में 18 जो है वो आता नहीं है, पर 4 टाइम में 16 आता है। 21 आता नहीं है, बट 5 टाइम में क्या आता है, 20 आता है। तो ये 4.5 हो गया, ठीक है, क्योंकि आगे 1 आने वाला है और 1 में फिर मतलब पॉइंट लगा हुआ है तो 2 आएगा। 5 2 कर लो, कोई बात नहीं, ये लो 2 कर लो, 5 2 कर लो, कोई इतना दिक्कत थोड़ी है। इसमें से अब सब्ट्रैक्ट कर दो, और ऐसे सब्ट्रैक्ट करने की एक बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करो, हमेशा एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट किया करो। 17 में से 4 सब्ट्रैक्ट मत करो, 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 12। फिर 100 में से 52 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो क्या आ जाएगा 48। तो 12.48 अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत गर्मी लग रही है यार। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास टेबल पूरी ही तैयारी पड़ी है क्या कोई बात नहीं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। एक काम करें स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, इस पूरी टेबल को फिल करके आंसर निकाल के देखें, और फिर देखें कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कर लीजिए पॉज अभी। ओके, तो आपने निकाल लिया होगा आंसर आई गेस। अभी देखते हैं फटाफट क्या क्या आपने किया है। देखिए क्वेश्चन ने इतना सा कहा है कि 45 से 55, 55 से 65, इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है। मिड वैल्यू की बात करें, 45 से 55 के बीच की वैल्यू है 50। फिर इसमें गैप जो है वो 10 का है, तो सब में 10 10 10 मैंने बढ़ा दिया। फिर क्या करना है, एक अज्यूम करनी है चीज़ को, और वो मैंने कर दी है 70 को अज्यूम। 70 से ये जो है 20, 10 0 10 20, इस तरीके से इनका क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, फटाफट FD कर लेना है। FD कितना आएगा, ये आएगा -60, क्योंकि 3 और 20, 10 × 10 क्या हो जाएगा, -100।
यहाँ पे 11 जीरोज़ा क्या हो जाएगा 0, 8 टेंज़ा क्या हो जाएगा 80 और 23 ज़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 60। आपने देखा कि सर ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई, आपका मेथड तो सबसे बेस्ट है, जिंदाबाद मेथड है। 60 से 60 क्या हो रहा है कैंसिल, 100 में से 80 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 20। तो आपने ये चीज़ निकाल ली होगी स्टूडेंट के समेशन एफ डी जो है वो कितना आ रहा है माइनस का 20 आ रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी दे रखी थी 35 दे रखी थी, ये तो क्वेश्चन ने पहले से दे ही रखा था। अज्यूम जो है अभी हम मेथड लगाएंगे a प्लस समेशन एफ आई डी आई और अपॉन में क्या आ रहा है स्टूडेंट समेशन एफ आई। यहाँ पे आपने देखा कि a जो अज्यूम आपने किया था वो 70 था, एफ आई डी आई जो आपने निकाला वो -20 था और समेशन एफ आई जो है वो कितना है 35 है। आपने 5 के टेबल से इसको कट किया तो ये हो गया 70 माइनस 4/7। ऑल राइट स्टूडेंट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 7 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट डिवाइड तो होने से रहा, पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। अब ये 40 हो गया, अब देखो आप 5 ज़ा करोगे तो 35 होगा, फिर ये 50 होगा और लगभग 7 टाइम जाएगा। मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बताई, एक ज़्यादा, जीरो मत सब्ट्रैक्ट करो, एक ज़्यादा यानी 69 कर दो इसको, 69। 100 में से 57 जाएगा तो क्या बचेगा 43, 69.43 अप्रॉक्स इसका क्या आ जाएगा आपके आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल रहा ना क्वेश्चन। और ये अगर परसेंट में है तो यहाँ पे परसेंट लगा दो, इन परसेंटेज है ना तो यहाँ पे परसेंट लगा दो, ये है 69.43% अप्रॉक्सीमेट आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट, तो इसी के साथ होती है एक्सरसाइज कंप्लीट। तो थैंक यू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पूरे लेक्चर के अंदर, ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पूरी की पूरी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो हो सकता है काफ़ी मुश्किल लोगों ने बना रखी हो, अज्यूम्ड मीन मेथड को बहुत ही मुश्किल बना रखा है, बट आई एम दी बैटमैन मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, कोई भी दिक्कत है नहीं स्टूडेंट्स। और आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है। अगर आपकी किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी मदद इस लेक्चर से हुई है तो इस पूरे के पूरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनका भी ताकि बेनिफिट हो और हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।